दिल्ली में फिर से बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। झमाझम बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। जहां प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस लौटे हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत एलजी से बातचीत की है। उपराज्यपाल से उन्होंने बाढ़ के हालातों को लेकर जानकारी ली है। एलजी ने पीएम को बाढ़ के हालातों की जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में इस तरीके से अलग अलग हिस्से डूबे हुए हैं, जलमग्न हो गई हैं सड़कें। राजघाट हो, लाल किला हो, हर तरफ तबाही का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस लौटे हैं तो उन्होंने तुरंत एलजी से बातचीत की है और दिल्ली के हालात को लेकर उनसे चर्चा की है, जानकारी हासिल की है। किस तरीके से अब इन हालातों से निपटा जाएगा, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है और चुनौतियां हालांकि काफी हैं, क्योंकि अभी बाढ़ के हालातों से निपटने के बाद बीमारियों का खतरा भी है और ट्रैफिक की भी समस्या भी बनी हुई है। ऐसे में तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए लोगों को सुरक्षित रखना है, उनको सेफ करना है। तो दिल्ली में बाढ़ और बारिश का सितम बरकरार है। तेज बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने की एक बार फिर से आशंका देखी जा रही है। आज गरज के साथ बारिश की बौछार पड़ने की संभावना है। जलभराव के चलते जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है, क्योंकि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, दरिया बन गई है। जगह जगह पर ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है। आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि झमाझम बारिश दिन भर भी हो सकती है, यानी जो काले घने बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। उससे जो यमुना का जलस्तर है एक बार फिर बढ़ सकता है। ये आपको बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। हालांकि 1 मीटर नीचे तक यमुना का जलस्तर पहुंचा था, लेकिन अब क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा, अलर्ट जारी हुआ है कि बारिश हो सकती है, तो एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोग घबराए हुए हैं कि एक बार फिर अगर जलस्तर बढ़ जाता है तो उनके इलाके में फिर से पानी की जो धारा है और तेज हो सकती है। उनके घरों में पानी हालांकि कई इलाकों में घुस चुका है और जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। नाव के सहारे, बोट के सहारे लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयानक मंजर इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है। ये लाल किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शायद ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी, क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यमुना कभी भी इतने उफान पर नहीं थी। 45 साल पहले 207 मीटर के आसपास यमुना का जलस्तर रहा, लेकिन इस बार 208 को भी क्रॉस कर गया है। और अभी क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है तो एक बार फिर जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। जगह जगह पर जल भराव है और इसी गहरे पानी से, गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि जो पब्लिक रूट्स है वहीं पर जलभराव हो गया है और आज भी गरज के साथ बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के लाल किले पर भारी जलभराव है। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात है, जो लगातार काम कर रही हैं। मुस्तैदी के साथ लोगों तक हर राहत पहुंचा रही है। राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें देवदूत बनकर भी एनडीआरएफ के जवान बचा रहे हैं। लाल किले से देखिए मेरे सहयोगी अनन्या बेदी की खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यमुना में दिल्ली बह रही है या फिर दिल्ली में यमुना, क्योंकि जिस तरह के हालात आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं लाल किले के बैक साइड पर मौजूद हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ परिस्थितियां क्या है। आधे से ज्यादा आप देखेंगे ये ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा जो लगभग डूब चुका है। और यहाँ से अगर सीधे हम जाएंगे, हालांकि इस तरह से तो जा ही नहीं सकते बिना बोट के, ये सीधे जाने का जो रास्ता है वो आईटीओ निकलता है और आईटीओ में इस कदर पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां जो है वो आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। इस वक्त यमुना खादर की बात कर लीजिए, आईटीओ की बात कर लीजिए, राजघाट की बात कर लीजिए और यमुना बाजार की बात कर लीजिए, लगभग हर जगह इसी तरह के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो एक पॉइंट ये कहा जा सकता है खतरे के निशान से अभी भी ऊपर ही यमुना का जो जलस्तर है वो बह रहा है। इस वक्त जो हालात है उसको लेकर अगर कहा जाए तो 207.24 लेवल पर जो है वो पानी यमुना का जलस्तर बताया जा रहा है। लेकिन हालात दिल्ली में इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सैलाब ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, राहत कैंप पर रह रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई। जिन लोगों का उनके घरों में सामान फंसा हुआ है वो अपना अपना सामान निकाल रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो उम्मीद थी उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। और
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर के छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस तरह के हालात इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप पानी देखिए किस तरह से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए बैक साइड जो है, ये आपको पीछे का एरिया नजर आ रहा होगा। ये लाल किला की दीवार है जो पीछे का एरिया है, और इस पूरे रोड पर इसी तरह के हालात जो हैं वो दिख रहे हैं। और यहाँ से लग नहीं रहा है कि ये जाने आने का रास्ता है, ये लग रहा है कि किसी तालाब में आप आ गए हैं, किसी नदी में आप आ गए हैं। इस तरह की स्थितियां राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वही खतरे के निशान से अभी भी यमुना काफी ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर करीब 1 मीटर कम हुआ है। यमुना का जलस्तर घटकर 207.58 मीटर हो गया है। वहीं बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान तक भी यमुना का पानी पहुंच गया है। कश्मीरी गेट में भी पानी भरा हुआ है। राजघाट पर अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, यानी हालात अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान दूर दूर तक, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कश्मीरी गेट पर भी पानी भरा हुआ है। राजघाट भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है, और जगह जगह पर यमुना का जो जलस्तर बढ़ने से हालात बने हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, येलो अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में आज भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात हैं। लगातार मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी का भी संकट मंडरा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। राशन भी घर में जो रखा हुआ था वो पानी में डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई मीटर तक पानी है, और ऐसे में लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। छतों पर वो अपने आप को महफूज किए हुए हैं। साथ ही पीने के पानी का भी संकट बढ़ गया है। रेस्क्यू टीमें जो लगातार काम कर रही हैं वो लोगों तक खाद्य सामग्री भी पहुंचा रही है। पीने के पानी की भी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ है, और इस गंदे पानी में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, यानी अभी हालात संभलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर जो 1 मीटर तक कम हुआ था वो फिर से बढ़ सकता है, और भारी तबाही दिल्ली में हो सकती है। इंतजाम हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। सरकार भी मीटिंग्स कर रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरे हालात का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। खुद भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो जा रहे हैं, और हालातों को देखते हुए क्या वहां पर किया जा सकता है, कैसे लोगों को सुविधा दी जा सकती है, कैसे उनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है, ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कवायद लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की भी 15 टीमें तैनात हैं। राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात बन गए हैं कि ये चिंता का विषय है, और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 6 तस्वीरों के जरिए पूरी दिल्ली का हाल आप जानिए। आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें आप देखेंगे। कालिंदी कुंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शांति पथ दिल्ली की तस्वीरें हैं, और सिविल लाइंस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लाल किला, राजघाट, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगभग एक जैसी ही आपको नजर आएंगी। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई देगा। ये सैलाब लोगों को डरा रहा है, और सवाल ये भी लोगों के मन में है कि कब तक उनको ये दंश झेलना पड़ेगा। जो बाढ़ का खतरा है वो कब तक बना रहेगा। तो राजधानी दिल्ली में हालात वाकई चिंताजनक हो गए हैं, और आज भी क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी होगी।